Govinda Gopala. Hello guys, hello my dear friends. Welcome again in the Balaji Indian Coders group. So thanks a lot for the watching my videos as well. तो आप लोगों को सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रोग्रामिंग को और उसके लैंग्वेजेस के जो एडवांटेजेस हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैं सबसे पहले हमने जो पहले पिछले सेशंस में हमने देखा है कि प्रोग्रामिंग क्या चीजें हैं, लैंग्वेजेस क्या चीजें हैं, उनको कैसे कैसे एक्सप्लेन किया गया है, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है पीछे वाली वीडियोस में। और हम आगे वाले वीडियोस में भी अपने पिछले वीडियो की लिंक डालते जाएंगे, तो आप उसको देखते जाइएगा। नाउ आज हम जो पढ़ेंगे, सी लैंग्वेज हमने स्टार्ट कर दिया था, सी हिस्ट्री हमने करवा दिया है। अब सी के हम कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, सी में लैंग्वेजेस को कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसके फंक्शंस कैसे तैयार करते हैं, उन चीजों को समझेंगे एक एक स्टेप करके। तो अभी हमारे पास आज है, जैसे कि आपने देखा होगा, हमने उस दिन बताया था एक एडिशन प्रोग्राम बताया था। इसमें ए बी जो था हमारा और सम, तीन वेरिएबल्स थे और उनमें उस पे हम ऑपरेशन किए थे, आउटपुट दिए थे। वो वेरिएबल्स हैं क्या चीज, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। आप लोगों को आई होप कि ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आपको ज्यादा पता होगा कि कांस्टेंट क्या चीजें हैं, वेरिएबल क्या चीज है। लेकिन मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। कांस्टेंट मीन्स जो है तो अचर मीन्स जो कि ना चलती हो, जिसकी वैल्यू नहीं चलती हो, बदलती नहीं हो। और वेरिएबल मीन्स चल, दैट मीन्स ये इसका मतलब है चल और इसका है अचल। चर से आप चर लिखिए जो सही वर्ड है इसका, चर और अचर। चर मीन्स जिसकी वैल्यू बदलती रहे, चलती रहे, चर से मतलब है चर और अचर से मतलब है अचल। दैट मीन्स जिसकी वैल्यू वही की वही रहे, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती हो। उन चीजों के बारे में हम समझेंगे कि क्या है कांस्टेंट और क्या है वेरिएबल्स। तो आपने देखा कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, जैसे कि आपने लिखा, कोई भी चीज लिख दिया, a = 10, इसमें आपका क्या है, एक है वेरिएबल, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है ये? क्योंकि 10 की वैल्यू 10 ही रहेगी। अगर 10 है तो 10 ही रहेगा, वो कभी उसकी वैल्यू बढ़ेगी घटेगी नहीं। वो 10 है, उसकी वैल्यू जो बनी हुई है वो 10 ही है और 10 ही रहेगा। लेकिन a की वैल्यू आगे चल के बदल सकती है। जैसे a की वैल्यू हमने 5 कर दिया, a की वैल्यू हमने 9 कर दिया, a की वैल्यू हमने एनीथिंग, वो बदलती जा रही है, वैल्यूज चेंज होती जा रही है, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। और कांस्टेंट को हम अचर कहते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, 9 की वैल्यू 9 ही रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होंगी। तो आपको जैसे अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। कांस्टेंट के बारे में हम थोड़ी और आगे पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए हम देखते क्या है कि वेरिएबल्स। अभी हम मेन टारगेट करते हैं वेरिएबल्स पे थोड़ा सा। वेरिएबल क्या चीजें हैं? वेरिएबल जो है तो दो तरह का होता है। वेरिएबल 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है वेरिएबल 2 टाइप्स, मतलब उसके डिफाइन करने का तरीका दो तरह से कर सकते हैं उसको डिफाइन। एक होता है ग्लोबल और एक होता है लोकल और ग्लोबल, इसके नाम से ही पता चल रहा है। ग्लोबल मीन्स पूरी जगह जिसकी वैल्यू को हम सेट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, गेट कर सकते हो, उसको हम ग्लोबल कहते हैं। लोकल मीन्स एक लोकल स्पेस में होता है, एक लोकल स्कोप होता है, प्रोग्राम स्कोप होता है, ब्लॉक स्कोप होता है। उन स्कोप्स के अकॉर्डिंग हम लोकल और ग्लोबल को गेट करते हैं। जैसे कि सपोज दैट हमने ऊपर लिख दिया, अगर मान लो कि
मेन फंक्शन है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक मेन है जिसके अंदर ये हमने लिखा हुआ है और एक वेरिएबल हमने यहाँ पे इंट डिफाइन कर दिया, इंट a इज इक्वल टू 10। तो वो 10 जो है तो इतने के अंदर ही, इसी स्कोप के अंदर ही यूज होगा, इसके बाहर नहीं यूज होगा। लेकिन दैट इज इस ब्लॉक के अंदर जो स्टार्ट और एंड है, इस ब्लॉक के अंदर ही यूज होगा, इसके बाहर कहीं नहीं यूज होगा। इसके बाहर अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हमें ग्लोबल डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन कीवर्ड यूज करना पड़ता है विद प्री प्रोसेसर। तो ग्लोबल डिफाइन a इज इक्वल टू 10, तो वो हमारे अगर दूसरे भी मेथड बने हुए हैं, a मेथड बना हुआ है, b मेथड बना हुआ है, कोई भी मेथड बना हुआ है, वो उसको हम यूज कर सकते हैं XYZ। तो ये लोकल और ग्लोबल का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन समझने होंगे। आगे चलकर हम इसको मेन और पूरी तरीके से बताएंगे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, लैब प्रैक्टिस करेंगे, उस टाइम पे हम देखेंगे कि हम इसको और कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो गाइस आपको जैसे कि क्लियर हुआ है अभी कि यहाँ पे हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स कैसे तैयार करते हैं। अभी हमारे पास ना वेरिएबल के कुछ वैलिडेशंस रूल होते हैं। वैलिडेशंस रूल क्या होते हैं कि हम वेरिएबल के नाम कैसे लिखें। तो वेरिएबल के नाम हम जो है तो हमारा सबसे पहला क्या होता है कि वेरिएबल डिफाइनिंग रूल्स। वेरिएबल डिफाइन करने के रूल्स क्या क्या हैं। तो रूल कौन कौन से हैं। पहला रूल है कि हमारा फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर। इसका मतलब हमारा पहला कैरेक्टर, जो भी हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे उसका पहला कैरेक्टर, उस वर्ड का पहला कैरेक्टर वो क्या होना चाहिए, अल्फाबेट में होना चाहिए या अंडरस्कोर। अल्फाबेट मीन्स A to Z और A to Z ये होना चाहिए। दैट मीन्स कैपिटल और स्मॉल, A to Z या तो कैपिटल में हो या स्मॉल में हो। अदरवाइज अंडरस्कोर होना चाहिए, अंडरस्कोर जैसे कि A_B इस तरीके से अंडरस्कोर। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई एक वेरिएबल है सम हमने लिख दिया। टोटल सम अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे क्या, टोटल अंडरस्कोर सम। तो पहला रूल तो ये है कि हमारा पहला फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अल्फाबेट। मतलब ये कि हम ये सही है, लेकिन अगर हम लिखें वेरिएबल का नाम 1AB, दिस इज रॉन्ग। 1 के साथ हम नहीं लिख सकते इसको, ये रॉन्ग वर्डिंग है वेरिएबल के लिए। वेरिएबल का नाम डिफाइन करने के लिए रॉन्ग है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अंडरस्कोर। सेकेंड शुड बी नॉट वाइट स्पेस, नॉट यूज वाइट स्पेस। वाइट स्पेस मीन्स जो हम स्पेस का यूज करते हैं, स्पेस को यूज कर रहे हैं वो। ओके, तो नॉट वाइट स्पेस, कोई वाइट स्पेस नहीं होना है। जैसे कि हम लिखते हैं सम, अगर टोटल है तो टोटल, अगर ऐसा है तो ये बीच का जो व्हाइट स्पेस है वो अलाउ नहीं करते हैं, इस व्हाइट स्पेस को अलाउ नहीं करते हैं वेरिएबल के नाम पे। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें व्हाइट स्पेस नहीं यूज करना है। व्हाइट स्पेस कब यूज होगा, जबकि कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट है उसमें हम व्हाइट स्पेस यूज करते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब जैसे हमने लिखा ABC XY
जी, और ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, कोड के अंदर है, उसमें हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम व्हाइट स्पेस यूज नहीं करेंगे। तीसरी चीज है, कोई सिंबल, स्पेशल सिंबल हम यूज नहीं करेंगे। स्पेशल सिंबल मीन्स जैसे कि ये है, ब्रैकेट है, डबल कोट है, सिंगल कोट है, हैश है, ये स्पेशल कैरेक्टर्स हम यूज नहीं करेंगे वेरिएबल नेम पे, इनको हम यूज नहीं करेंगे। तो इसका क्या है, नॉट यूज स्पेशल सिंबल्स। फोर्थ है कि हम यूज नहीं करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स हम यूज नहीं करेंगे। और फोर्थ हमारा है कि नॉट यूज कीवर्ड्स, नॉट यूज कीवर्ड्स मीन्स, अब हम आगे पढ़ेंगे कीवर्ड्स के डेफिनेशन, बट अभी के लिए आप ये समझ के चलिए, जैसे इंट है, इंट एक डेटा टाइप है और ये कीवर्ड भी है। कीवर्ड मीन्स जो पहले से सी लाइब्रेरी में या किसी भी लैंग्वेज के लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन कर दिया गया है कि इस फंक्शनैलिटी के लिए हम इस वर्ड को यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द कीवर्ड्स। तो हम उन कीवर्ड्स को यूज नहीं करेंगे, इसका मतलब यही है। ओके, अच्छा, पहला स्टेप में यह है कि फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर, स्टार्ट बिट शुड बी, बट आल्सो वी कैन यूज द डिजिट आफ्टर कैरेक्टर, दैट मीन्स ABC अंडरस्कोर 1 1 2 3, ये हम यूज कर सकते हैं, इस चीज को हम यूज कर सकते हैं 1 2 3। बट अगर आप ये सोचो कि 1 2 3 अंडरस्कोर ABC लिख रहे हैं, तो ये हम नहीं कर सकते, ये सही है, ये नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर। अंडरस्कोर से हम यूज कर सकते हैं, जैसे हम अंडरस्कोर ABC 1 2 3, ये हम कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं 1 2 3 अंडरस्कोर 1 2 3 C, ये भी हम कर सकते हैं। ये दोनों सही हैं, केवल गलत क्या है, ये वाला गलत है, इसको, इस चीज को हम नहीं यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो है तो वेरिएबल के डिफाइन जो रूल्स हैं वो हम कवर करते हैं। हमारा जो वेरिएबल्स है और कांस्टेंट है, हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये केवल एक सी लैंग्वेज के लिए नहीं है, नॉट फॉर ओनली द सी लैंग्वेज, इट कैन बी अप्लाई फॉर द ऑल लैंग्वेजेस। ये सभी लैंग्वेजेस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं इसको, ये यूज होता है। इसमें चीज और है, हम देखेंगे, अभी हमने आपको बताया लोकल और ग्लोबल का मतलब थोड़ा सा, तो हम एक चीज और बताते हैं आपको, जो नेमिंग कन्वेंशंस हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स के जो नेमिंग कन्वेंशंस हैं, नेमिंग कन्वेंशंस हैं वो दो तरीके से, मतलब हम अगर हमारे लोकल वेरिएबल है तो हम उसको पास्कल और कैमल, दो तरीके का होता है। पहला होता है पास्कल और दूसरा होता है कैमल। दोनों में डिफरेंस क्या है, पास्कल फॉर्मेट एंड कैमल फॉर्मेट, सॉरी, पास्कल फॉर्मेट एंड कैमल फॉर्मेट। कैमल फॉर्मेट, तो पास्कल फॉर्मेट और कैमल फॉर्मेट। कैमल फॉर्मेट मतलब हमें दोनों का एक फॉर्मेट होता है, जैसे हम नाम लिख रहे हैं, जैसे मान लो कि हमने लिखा टोटल सम, इसमें ये कैरेक्टर जो है कैपिटल है, एस का एस कैपिटल है, बाकी स्टार्टिंग वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल है, फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल है। ये हमारा जो है तो टोटल सम, ये हमारा हो गया कैमल, कैमल फॉर्मेट। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं टोटल सम, तो इसमें हमारा टी भी कैपिटल है, एस भी कैपिटल है, दिस इज कॉल्ड पास्कल, पास्कल।
मतलब कैमल का आप देखिए, पहले स्टार्टिंग का जो उसका मुंह होता है वो छोटा होता है, फिर आगे जाकर उसका कुबर बड़ा हो जाता है। दैट मीन्स ये फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग स्मॉल है एंड आफ्टर सेकंड वर्ड ऑफ दिस स्ट्रिंग टोटल एक अलग वर्ड है, सम इज अलग वर्ड है। तो जो दूसरे वर्ड से आगे के जितने भी वर्ड होंगे वो उसके फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा कैपिटल होंगे। जैसे सपोज दैट मान लीजिए मैं अगर कैमल फॉर्मेट में बालाजी इंडियन कोडर लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा? ये लिखा जाएगा बालाजी इंडियन कोडर। इसमें आप देखेंगे कि इसमें फर्स्ट कैरेक्टर इंडियन का फर्स्ट कैरेक्टर और कोडर का सी फर्स्ट कैरेक्टर, ये दोनों कैपिटल हैं, बाकी सारे स्मॉल हैं। इसका कोई फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कोई कैपिटल नहीं है। दिस इज कॉल्ड द कैमल फॉर्मेट। अगर मैं इसको पास्कल फॉर्मेट में लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा? बालाजी इंडियन कोडर। इसमें पहला कैरेक्टर सभी वर्ड के पहले कैरेक्टर कैपिटल में है। तो ये डिफरेंस है पास्कल का और कैमल का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि पहला कैरेक्टर हमेशा जो है अगर स्मॉल में है दैट इज वो कैमल फॉर्मेट में है। अगर पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल में है तो वो पास्कल फॉर्मेट में है। और यही चीजें हम ये पास्कल और कैमल फॉर्मेट जो होते हैं हमेशा वेरिएबल डेफिनेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। वेरिएबल नॉट ओनली फॉर द वेरिएबल डेफिनेशंस, इट विल बी यूज फॉर द ऑल क्लासेस नेम, ग्लोबल वेरिएबल नेम, प्रॉपर्टीज नेम, एवरीवेयर। प्रॉपर्टीज नेम और जो क्लासेस नेम है अभी सी के लिए हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम आगे जो दूसरे लैंग्वेजेस पढ़ेंगे उनमें होते हैं। तो अभी के लिए आप ये समझ के चलिए कि ये जो नेमिंग कन्वेंशंस फॉर द पास्कल एंड ग्लोबल है, पास्कल और कैमल है, तो ग्लोबल और लोकल वेरिएबल के लिए है। ग्लोबल के लिए हम यूज करते हैं पास्कल और लोकल के लिए हम करते हैं कैमल। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और जहां पे आपको समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसमें और आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और अगर आपको लगता है कि ये थोड़ी सी भी इसमें प्रॉब्लम है, समझाने में प्रॉब्लम है या कहीं पे इम्प्रूवमेंट और चाहिए तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं, हम आगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे। और आगे हम अभी पढ़ाएंगे सी टोकन्स। नेक्स्ट सेशन में हमारा चलेगा सी टोकन्स, उसमें हम और चीजें भी कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ आगे के लिए बने रहें। थैंक यू। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स को इनपुट कर दूंगा जिससे आप पिछले वीडियोस भी दे सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।